नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हमारे बांदा सदर के विधायक प्रकाश द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। और इस लॉकडाउन पीरियड में चूंकि जनता के बीच में वो दिखाई दे रहे हैं, लोगों की जो आशाएं हैं उन पर खरे उतरने के पूरे प्रयास कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं इस दौरान और क्या क्या घटनाएं घटित होने वाली हैं और कैसे क्या उनका समाधान करने वाले हैं। विधायक जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले एक बात ये निकल के आ रही है, इस पूरे लॉकडाउन पीरियड में जो लोग निकल रहे हैं और जो लोगों का रुझान ये आ रहा है कि आप काफी हद तक उनको मदद दे पा रहे हैं, क्या कैसे प्लानिंग आपने करी और कैसे इस चीज को इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं जनता के बीच में? कोई भूखा न सोए बांदा नगर में, क्योंकि नगर क्षेत्र में बहुत सारे देहात के और बाहर के लोग भी ऐसे आकर के कि जो कामगार हैं, ठेले वाले हैं, खुंचे वाले हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, दिन में अपना कमाते हैं, रात में खाते हैं, तो उनके सामने ऐसी कहीं कोई समस्या ना होए और जो वास्तविक रूप से जरूरतमंद है, निडी व्यक्ति है, उस परिवार तक हमारी सेवा पहुंचे, इसके लिए कंट्रोल रूम बना करके और कंट्रोल रूम में 10 नंबर्स जनरेट करके पूरे बांदा नगर में अपने पूरे संगठन का सहयोग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो बूथ के, सेक्टर के, मंडल के अपने सभी पदाधिकारी हैं, उन कार्यकर्ताओं ने इस जिम्मे, मैं तो तारीफ करूंगा कि जितनी मेहनत की, व्यवस्थाएं हमने उपलब्ध कराई, प्रयास करते थे कि उनका मनोबल बना रहे। क्योंकि वास्तविक रूप से श्याम जी, ये बहुत बड़ी मेहनत का काम था कि किसी की कॉल आ रही है, 5 किलोमीटर 5 परिवारों को खाना भेजना है जी, तो दरवाजे खाना भेजने, भोजन उपलब्ध कराना और एक पॉइंट से खाना खिलाना, दोनों में बड़ा अंतर है। बिल्कुल। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी, मैंने देखा कि और जितने अपने बांदा नगर के युवा थे, उन लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से इस पूरी व्यवस्था को संभाला। हमारे जिलाध्यक्ष जी ने स्वयं एक एक चीज की मॉनिटरिंग में हमारा साथ दिया, संगठन भी पूरी तरीके से, हालांकि वो अपना तिंदवारी भी, बबेरू भी, नरैनी भी, हर जगह सारे क्षेत्रों की वो चिंता करते थे, सभी मंडलों में पहुंचना, सभी क्षेत्रों में नगर पर जाना। लेकिन मेरा जो केंद्र था वो बांदा विधानसभा, और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने घर घर तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था को असली जामा पहनाया और सफलतापूर्वक आज तक टिल टुडे आज भी ये व्यवस्था चल रही है। तो ये सारा श्रेय अपने भारतीय जनता पार्टी के बांदा नगर के दोनों मंडल हैं हमारे, उत्तरी और दक्षिणी, उनको वो बधाई के पात्र हैं। और बांदा के युवा जिन्होंने इस कोरोना काल के समय भी दिन रात डटे रह करके आम जन की सेवा की, बांदा में कोई भूखा न सोए, इसकी उन्होंने पूरी चिंता की। बिल्कुल सही कहा भी आपने कि पूरे लोगों को, अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। एक बात तो मैं थोड़ा सा करूंगा, हो सकता है कि आपको लगे, असहज लगे, कि यहीं के जो माननीय सांसद महोदय हैं, और किसी से छुपा नहीं है कि लोगों ने काफी आरोप लगाए आप पर कि आप उनके साथ, उनका एसोसिएशन बहुत अच्छा है, आपकी पार्टी के भी अभी आए, लेकिन वो यहाँ नहीं दिख रहे हैं। इस बारे में लोगों की आशंकाएं हैं कि ऐसा क्या वजह है। हो सकता है कि वो किसी न किसी तरह मदद कर रहे हों, लेकिन जनता को भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि वो भी एक जनप्रतिनिधि है हमारे। देखिए, वो लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं, और जब लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे सांसद तो दिल्ली में ही फंसे रह गए, क्योंकि वो संसद की कार्रवाई से भाग लेकर के बांदा लौटे थे। तो लगातार 3 सप्ताह उन्होंने अपने आप को लॉकडाउन पे रखा, और वो निरंतर हमारे संवाद, प्रतिदिन हमारा संवाद होता है, एक एक रिपोर्टिंग वो लेते हैं, हम देते हैं, और उनका भी यथा सहयोग जितना उन्हें करना चाहिए उससे ज्यादा वो कर रहे हैं सभी विधानसभाओं के लिए। बांदा में मैं इसलिए निकल करके बीच बीच में पहुंच जाता था कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, युवा साथी हैं, उनका मनोबल बना रहे। आपने देखा होगा कि बीच में जब एक कोरोना पॉजिटिव बांदा में आया था, तो एक मतलब भय का एक वातावरण बांदा नगर में बन गया था। और बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने भी जो इस कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे, सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता चला कि उन्होंने ये डाल दिया कि अब अनिश्चितकालीन के लिए सभी प्रकार की मदद बंद। एक बात समझ,
तो ऐसी स्थितियों में ये बड़ी विकट स्थिति होती है कि जो कार्यकर्ता सेवा भाव में लगा है, सेवा कार्य में लगा है, उसके परिवार के लोग भी दबाव बनाते होंगे कि काफी नेतागिरी हो गई, अब घर पे रहो, निसंदेह। तो सांसद जी को बांदा आने में चित्रकूट से लगभग 80-90 किलोमीटर का उन्हें सफर करना था। उन्होंने मुझसे पूछा क्या कि मेरा ना मैं आऊं, तो हमने कहा आप लॉकडाउन, चूंकि वो बराबर एक एक जितनी भी व्यवस्था चल रही थी, तो चाहे वो जिलाध्यक्ष जी के साथ संवाद हो, चाहे अपने विधायक गणों के साथ संवाद हो, उनका लगातार संवाद था। और हम लोगों ने ही कहा कि वो आएंगे तो भीड़ और बढ़ेगी। हम भी मैं स्वयं अगर किसी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया तो आपने देखा होगा कि टोटल पूरा प्रयास रहता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, और कभी कभी मजबूरी में इसलिए जाते थे कि वह कार्यकर्ता जो सेवा कार्य में लगे हैं उनको मनोबल बढ़ा, उनका भी मनोबल बढ़ा रहे। एक मैसेज ये न जाए कि हमसे लॉकडाउन का पालन, अपना लॉकडाउन में है और हमको यहाँ झोंके हैं। दूसरी चीज, मातृ संगठन भी हमारा लगातार पूरी तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी जिस तरीके से नगर का एक क्या कहते हैं सेवा कार्य में इस लॉकडाउन के पीरियड में फर्स्ट डे से लेकर के अभी तक लगे हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आज भी लगा है। आप देखेंगे, हम किसी दल से, हमारा कंपटीशन नहीं है, हमको अपना काम करना है और हर उस व्यक्ति तक वो आवश्यक चीजें पहुंचे जो इस समय उसे जरूरत है। अब उस जरूरत की ही बात करते हैं। तो अभी हमने देखा, अभी आते समय आपके ऑफिस में 10-12 लोग बैठ करके लगातार फोन पर बात कर रहे हैं लोगों से, और शायद उनका फॉर्म भरवा रहे हैं। ये क्या प्रक्रिया कर रहे हैं, इस बारे में आप थोड़ा सा बताइए। बांदा जिले के बहुत कामगार प्रवासी जो अन्य प्रांतों में फंसे, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटका, तो आज लॉकडाउन के बाद से ही उनके कॉल्स बहुत आ रहे थे कि विधायक जी अब हमको आना है, अब हम यहाँ फंस गए हैं। इसके बाद उनके पास ये भी कॉल्स आने लगी कि हमारे पास अब पैसा चुक गया है, अब हमको खाने पीने की भी समस्या। लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बेहतर व्यवस्था कर रखी थी और प्रत्येक स्टेटों में एक नोडल अफसर की नियुक्ति की थी। उन नोडल अफसरों को हमने उन जो बाहरी फंसे बांदा जिले के कामगार प्रवासी थे उनके नंबर्स प्रोवाइड कराए और स्वयं भी उनकी सूची बना करके राज्यवार उन नोडल अफसरों को वो सारी सूचियां प्रोवाइड कराई। बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि हमारे पास वो नंबर नहीं है, हम घर से निकल नहीं सकते, हमारे पास वो फोन नहीं है कि जिससे हम वो रजिस्ट्रेशन कर सके, बाहर जाते हैं तो प्रॉब्लम है, यहाँ लॉकडाउन है, सब बंद है। तो उन लोगों से भी, चूंकि उनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, वास्तविक उनको रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आएगी, तो ऐसे लोगों की हम लोग यहाँ पर, मैंने एक 10-12 लड़कों की टीम बैठा रखी है कि भाई आप सबको कॉल करिए। सूची हमारे पास पहले से है। तो क्या ये विशेषकर आपके विधानसभा के हैं या पूरे जिले के? विधानसभा के नहीं है, पूरे जिले के लोग हैं। और लगभग मैंने 30 से 35 हजार लोगों की सूची बना करके जो भेजी है, उनका सारा डिटेल्स और सारा रिकॉर्ड चूंकि है, ये पिछले 15 दिनों से वो लगातार सूची बन रही है, तो उनका एक एक डिटेल चूंकि अपने पास है, तो उनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं। वो रजिस्ट्रेशन का जो वो ओटीपी नंबर है वो उनको पहुंच जा रहा है, उनके नंबरों पे ही वो ओटीपी नंबर। अभी आपने जैसे कहा नोडल अफसर से हमने बहुत संज्ञान में आई है बात की, उनके किसी के नंबर भी नहीं लगते हैं, तो शायद उनकी आकांक्षा यहाँ पर और ज्यादा डिपेंडेंट हो जाती हैं। ऐसा नहीं है, हमारी तो बात हुई है, बहुत सारे अधिकारियों से बात हुई। मैंने तो चीफ सेक्रेटरी से बात की, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री जी से बात की, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी क्या कहते हैं हमसे संवाद किया इस संबंध में। उन्होंने खुद बांदा के हालात के बारे में एक जानकारी ली कि, और अधिकारियों से निरंतर हम लोग संपर्क में हैं, संवाद में हैं, चाहे वो स्थानीय प्रशासन हो। इस विषय पे स्थानीय प्रशासन से भी हमारे, चाहे जिलाधिकारी बांदा हो, चाहे आयुक्त महोदय, सबसे लगातार निरंतर बात हो रही है। अभी जो आपने कहा लगातार बात हो रही है, उसी में क्रम में बात करूंगा कि लॉकडाउन पीरियड में सरकार ने जो सभी शराब की दुकानों को खोलने का जो आदेश दिया, उसका
जो पहला रिजल्ट देखा होगा, आप सबने देखा है कि किस तरीके से उसका उल्लंघन हुआ, तो उस पर प्रशासन की तैयारी नहीं थी, मुझे लगता है शायद पूरे। हाँ, कहीं ना कहीं ये अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी भीड़ जाएगी। लेकिन इस विषय में प्रशासन तो चलिए अब जागरूक है, लेकिन इसमें आम जनता से भी एक अपील, एक अनुरोध इस बात का, बिल्कुल, कि वो भी लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होता है, बिना मास्क के लोग घर से बाहर निकलते हैं, तो मेरी एक अपील यही है कि सरकार का प्रथम प्रयास तो यही है कि सारी चीजें धीरे धीरे सामान्य हो, चीजों को एक एक करके पटरी पे लाया जाए। तो इसके लिए हमको भी सरकार के साथ, आम जनता को भी सरकार के साथ कदम ताल मिला करके उसका सहयोग करना, साथ देना। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन करें, घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा करके निकलें। निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ा मैसेज है, उसके लिए एक प्रशासन को भी बड़ी तैयारी करके रखना पड़ेगा कि यहाँ पे सामान्य व्यवस्था कैसे और अच्छी तरीके से लागू हो सके। देखिए, जितने भी कोरोना पॉजिटिव यहाँ निकले वो श्याम जी सब बाहर से आए, स्थानीय कोई नहीं। सब आप देखेंगे उनकी ट्रैवल हिस्ट्री निकाल करके आप देखिए तो कोई गुजरात से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, ऐसे आए लोग हैं और वो कोरोना पॉजिटिव थे। तो मैं इस मामले में तो प्रशासन की तारीफ करूंगा कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके परीक्षण करा करके उनको क्वारंटीन सेंटर पे। फिर भी देखा होगा कि लोग चोरी छुपे इधर उधर से घुस रहे हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि प्रशासन ने गांव-गांव लेवल पर लेखपाल, सचिव, ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की ड्यूटी लगा रखी है और ऐसे लोगों से भी मेरा ये आग्रह है कि बहुत चोरी छुपे आने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः इस व्यवस्था के सहयोगी बने, अपनी जांच करावें और अगर वो चोरी छिपे आते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन ने एफआईआर भी कराई है। ये भी बता दूं मैं आपको। अच्छा, प्रशासन ने एफआईआर भी कराई है धारा 188 में। ऐसे तमाम गांव में, और गांव वाले भी इस मामले को लेकर के सचेत हैं। वो भी अगर गांव के अंदर कोई आता है तो वो संबंधित थाने को, एसडीएम्स को, और जब कोई नहीं सुनता तो वो हमें भी फोन लगा करके बताते हैं कि हमारे गांव में आज अमुक जगह से इतने लोग इस परिवार में आए। बिल्कुल, प्रशासन से भागने की जरूरत नहीं है। लोगों को भी चाहिए कि स्वतः वो जाएं प्रशासन के सामने और अपनी चेकअप करा के क्वारंटाइन होकर के फिर वो गांव में प्रवेश करें, जिससे बाकी लोग इससे इन्फेक्टेड ना हो। इसी क्रम में एक अभी समस्या और आई, 2-3 दिन पहले हम लोग संज्ञान में आया है कि बांदा विकास प्राधिकरण ने कुछ नोटिसेस दी हैं जो शादी घर बने हुए हैं उनको गिराने की, और नई 17 तारीख के बाद उनको गिरा दिया जाएगा। ये कहाँ तक उचित है इस लॉकडाउन के दौरान? अब लॉकडाउन पीरियड में तो सारे काम धाम बंद हैं और चूंकि आपके माध्यम से ये जानकारी मिली है तो इस लॉकडाउन में इस तरीके का कोई पत्राचार नहीं करना चाहिए, और अगर हुआ है तो इस संबंध में प्रशासन से बात करके उनसे इस कार्रवाई को रुकवाएंगे। अब थोड़ा सा प्रशासन के साथ, चूंकि आप पूरी एनर्जी लगाते हैं और उसके पीछे मंशा रहती है कि पूरे जो बांदा की विधानसभा की जनता है वो सुखी रहे, उसको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, और पूरे समय व्यस्त रहते हैं, वो एनर्जी कहाँ से लाते हैं? इसका सीक्रेट क्या है आपका? देखिए, हम धार्मिक आदमी हैं श्याम जी। आप आए, आपने सारा सीन देखा। बिल्कुल, जब आप आए तो मैं अंदर बैठे स्वाध्याय कर रहा था, घंटा 2 घंटा। ये एक एनर्जेटिक है, अपना मूल है। क्योंकि जो लोग घरों में कैद हैं, हाँ, उनके लिए भी एक मैसेज है कि वो निगेटिव एनर्जी की तरफ ना जाएं, और घर में रहकर भी क्या कर सकते हैं आप? हाँ, बहुत सारे सकारात्मक, वो एक बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा टाइम पास नहीं होता। जी बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि विधायक बनने के बाद बहुत सारी चीजें मेरी कम हो गई थी। इस लॉकडाउन पीरियड में मैंने वो चीजें पुनः पा ली। जैसे मैं पढ़ना मेरा मतलब एक शौक था, हॉबी में मेरी, ये आप कहिए। मैं चाहे वो पढ़ाई बहुत करता था, स्वाध्याय बहुत करता था, तो वो इस दौरान मुझे सारी चीजें एक बार दोबारा मिली। पूजा पाठ भी विधिवत आराम से करते हैं तो मन शांत रहता है, अच्छा रहता है।
भजन संकीर्तन सुनिए, लोगों की मदद करने में भी आपको एक सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर संचार करेगी, जिसका आप स्वयं बांदा अभी विधायक जी ये है कि आपका जो बांदा जनपद में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आपको मालूम है उस मेडिकल कॉलेज में चारों जनपदों के मंडल के जो भी कोरोना पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं कोविड-19 के, उनका एक नोडल सेंटर बना दिया गया है। उनकी व्यवस्थाओं को लेकर के शायद कुछ लोग चिंता कर रहे हैं कि वहां पर भगवान न करे अगर किसी की मृत्यु हो जाती है कोरोना की वजह से, तो वहां पर किटें वगैरह उपलब्ध नहीं है। तो इसके लिए आपकी प्रशासन की क्या अपील रहेगी? प्रशासन ऐसे सभी संसाधनों को मेडिकल कॉलेज में मुहैया कराएगा। सरकार भी गंभीर है। अभी आपने देखा होगा कि कल ही जिले वाइज सरकार ने एक सीनियर आईएएस अफसर की नियुक्ति की है। हाँ। वो यही सारी चीजों के लिए है, क्योंकि सरकार इस समय आप देखे होंगे कि अपनी सरकार की ये चिंता कि कोई भूखा न सोए। गांव-गांव में राशन का वितरण, सामुदायिक किचन चलाना और जो दैनिक मजदूर हैं और कामगार लोग हैं उनके खातों में पैसा भेजना। तो सरकार दिल खोल करके अपनी जनता के लिए सारे संसाधन पॉइंट पे आऊंगा। तो मेडिकल प्रशासन की जो मांग है उसके लिए आप उनसे वार्ता करके उसको नहीं, मुझे आज ये विषय पता चला है। इसमें मैं स्थानीय जिला प्रशासन से बात करके और जो भी चीजें मेडिकल कॉलेज में जिन चीजों का अभाव है उन्हें पूरा कराया जाएगा। यहीं पर अभी आप देख रहे हैं कि आपके बांदा जिला अस्पताल में 305 बेड का लगभग हॉस्पिटल बनकर तैयार है। एक बड़ी जो स्वास्थ्य सेवा इस समय चाहिए, जरूरत है, उसको आपको नहीं लगता कि वो अगर व्यवस्थित तरीके से चलने लगेगा तो? मैं आपको एक बात बता दूं कि उसमें लगभग 65-70 पद सृजित हो गए हैं। परसों ही मेरी बात हुई है जी, है ना। और वो बहुत ही जल्दी वो शुरू होने जा रहा है। ये जो नया जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, आम जनता के लिए उपलब्धि होगी। और भाजपा की ही सरकार में, श्याम जी मैं आज आपको बता दूं, भाजपा की ही सरकार में, अपनी आदरणीय योगी जी की सरकार में आपके बांदा में चाहे वो डायलिसिस हमारी सरकार में आया, एमआरआई हमारी सरकार में आया जिला अस्पताल में, सीटी स्कैन हमारी सरकार में। ये मैं परसों करके स्पेशली, डिजिटल एक्सरे तक नहीं था जिला अस्पताल में सरकार। लेकिन अगर यही बात करें तो मेडिकल कॉलेज तो आपकी सरकार में नहीं आया। अब एक बात आप बता दें, मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार में नहीं आया, पर मेडिकल कॉलेज में था क्या? मेडिकल कॉलेज में था क्या? अगर ये पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा तत्समय वो सारे नॉर्म्स पूरे कर लिए जाते तो जो एक सख्त ब्लॉक हो गया है वो भी ना होता। आज मेडिकल कॉलेज में नियुक्तियों, चूंकि उतने नॉर्म्स पूरे नहीं करती, इसीलिए लास्ट ईयर उन्होंने ब्रेक कर दिया था। वो जो 19-20 का सत्र था वो ब्रेक था। उसके बाद जब हम लोगों ने इस विषय को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद किया तो मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उसको अब एक एक करके जो मेडिकल कॉलेज में जो भी नॉर्म्स हैं उनको सरकार पूरा कर रही है, पूरा करने जा रही है। नियुक्तियों में भी पहली बार ये व्यवस्था की जो लागू की गई कि जो जैसे बांदा है पिछड़ा क्षेत्र है, कोई भी अच्छा या स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहां नहीं आना चाहता, अगर उसका ट्रांसफर भी होता है तो भाग खड़ा होता है। तो उनके लिए एक स्पेशल उनके वेतन में बढ़ोतरी करके या उनको ये कह दीजिए कि मोटिवेट किया जाए जैसे यहाँ पर आए लोग, कि उनको उनका वेतन बढ़ा करके कि अगर वो पिछड़े क्षेत्रों में बांदा जैसे बुंदेलखंड के इन जनपदों में उनकी तैनाती होती है तो उनके जो मूल वेतन है उसमें 1.5 गुना 2 गुना की वृद्धि, एक इंसेंटिव रूप में आप कहेंगे तो कि सरकार उनको प्रोत्साहित करे और प्रथम दृष्टया वो बांदा जैसे जिलों में भी आने से कतराए ना, वो आवें। और आने वाले समय में मुझको लगता है कि स्वास्थ्य के चिकित्सा के क्षेत्र में बांदा में काफी चीजें आपको बदलती नजर आएंगी और बदल भी रहेंगी। चूंकि एक बात और कि अभी गर्मी आने वाली है और गर्मी शुरू ही हो गई है,
और हर वर्ष गर्मी में 3-4 महीने जो पानी की एक विकराल समस्या बांदा शहर के अंदर रहती है, तो उसके लिए इस बार क्या स्पेशल इंतजाम कर रहे हैं कि इस बार कोई दिक्कत ना आने पाए, चूंकि ये बड़ा संकट की घड़ी है? श्याम जी, इस बार बांदा में चुटपुट छोड़ दिया जाए तो पानी के अभी तक कहीं कोई समस्या सामने नहीं आई। उसका कारण ये है कि पहले से उसकी तैयारी करके रखी गई है। ये भी आप कह सकते हैं कि अभी नदी में भी पर्याप्त पानी है और सप्लाई में कहीं से लीकेज, टेक्निकल फॉल्ट जहां 19-20 हो जाती है, उस पे अपन लोग अधिकारियों के साथ हैं। और कहीं पर भी अभी पेयजल का संकट सामने नहीं आया। हाँ, नए सिरे से जैसे इनटेक वेल है, तो सरकार से अभी उसका वो टेंडर भी हो गया कि उस इनटेक वेल की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए लगभग 35 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने बांदा नगर की पेयजल व्यवस्था पर अभी हाल ही में उपलब्ध कराए, जिसमें इनटेक वेल है, पाइपलाइंस जो मेन पाइपलाइंस है जर्जर हैं, और तमाम पानी जो लीकेज में बह जाता है, निकल जाता है, वेस्टेज हो जाता है, उससे बचाव के लिए भी कि पाइपलाइन के चेंजेस के लिए, प्लस इसके अलावा कुछ नए ट्यूबवेल्स हैं। तो अभी तक तो बांदा में नहीं है और धीरे धीरे देखिए एक 40-50 साल पुराने बांदा में वही पाइपलाइन पड़े जर्जर हैं। कुछ नगर मोहल्लों में चेंज भी हुए हैं, कुछ धीरे धीरे उनके टेंडर्स हो रहे हैं, जल निगम करा रहा है, नोडल विभाग इसमें जल निगम है। और जो भी सुझाव या जो डिमांड्स जल संस्थान के द्वारा की जाती है, उसको हम लोग लगकर शासन से वो बजट अप्रूव कराते हैं। कि इस बार कोई ऐसी समस्या अभी तक तो फिलहाल आप भी हैं, बांदा नगर में आप रहते हैं, बांदा में चुटपुट की समस्या की बात छोड़ दीजिए आप कि कहीं पर कोई लीकेज हो गया, कहीं वो हो गया, लेकिन अभी फिलहाल ठीक है। और इसके अलावा भी जहां पर वाई दबे कहीं 19-20 की दिक्कत आती है तो टैंकरों के द्वारा जल संस्थान उनकी सप्लाई करता है। अब पिछले साल तक तो मैंने स्वयं अपने संसाधनों से टैंकरों से बांदा नगर में पेयजल की आपूर्ति कराई है और हम लोग किसी जनता को कहीं कोई समस्या ना आवे इसके लिए पैनी निगाह रखते हैं। एक एक जगह एक एक विभागवार अधिकारियों से संवाद बना करके रखते हैं। तो अभी तक तो फिलहाल नहीं है, प्रभु की कृपा कि आवे भी ना। बांदा के अपने जनपद बांदा के लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि 17 के बाद लॉकडाउन खुलने की उम्मीद लग रही है, लेकिन लोगों को व्यवस्थित रहना पड़ेगा। मेरा मैं देखिए अपने बांदा के, उत्तर प्रदेश के, अपने देश के सभी देवतुल्य नागरिकों से केवल एक अनुरोध है, एक मेरा आग्रह है कि इस लॉकडाउन का आप लोग पूरा पालन करें। ठीक है, सरकार चीजों को पुनः व्यवस्थित करने के लिए एक एक करके पटरी में लाने के लिए वो लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म होगा आने वाले समय में, लेकिन हमारा यह दायित्व बनता है कि हम लॉकडाउन के खत्म होने के बाद भी श्याम जी सोशल डिस्टेंसिंग का नियमित पालन करें। घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा करके जाएं, यथा आवश्यक जब बहुत जरूरत हो तब घर से बाहर निकलें। शौकिया घूमने टहलने या दरबार या पंचायत लगाने के उद्देश्य से न जाएं। ये एक संक्रमण काल है, वैश्विक महामारी है और देख रहे हैं कि जिस तरीके से पूरे विश्व में इस महामारी ने हाहाकार मचा करके रखा है। हमारी केंद्र की आदरणीय मोदी जी की सरकार, प्रदेश की योगी जी की सरकार के कुशल नेतृत्व में मैं कहूंगा कि काफी हद तक हम लोगों के यहाँ चीजें नियंत्रण में है और आगे भी रहेंगी, लेकिन इसके लिए जन सहयोग की नितांत आवश्यकता है। और मेरी एक अपील, मेरा एक आग्रह कि वो सरकार के द्वारा दिए गए एक एक करके जितने भी गाइडलाइंस हैं, दिशा निर्देश हैं, उनका पालन करें। अभी आपने देखा कि एक जनप्रतिनिधि की क्या जिम्मेदारी होती है और उसको कैसे निभाया जाए, बाखूबी निभाने का प्रयास जो कर रहे हैं प्रकाश द्विवेदी जी। निसंदेह बाकी और भी लोग होंगे, कर रहे होंगे, लेकिन जो नहीं भी कर रहे हैं उन सभी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, यदि जनता ने आपको
जनप्रतिनिधि बनाया है, अपना एक प्रतिनिधि बनाया है, तो वो उनके साथ खड़ा हो और उनकी समस्याओं का समाधान करे, चाहे वो अपने लेवल पर हो, प्रशासन के लेवल पर हो। इसी उम्मीद के साथ वो आपको चुनाव में जिताता है। खैर, बुंदेलखंड न्यूज़ से अभी आपको एक ही मैसेज देना चाहेंगे कि आप सभी लोग जहां पर भी हैं लॉकडाउन का पालन करें, और यदि सरकार इस दिशा में कोई अगला कदम बढ़ाती है, खोलती भी है लॉकडाउन को, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना, इन सभी नियमों का जो पालन करेंगे तभी शायद एक बेहतर व्यवस्था सामने आ पाएगी, क्योंकि हर व्यवस्था को सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। धन्यवाद।